जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 20वां दिन हम सब मिलकर जो सुन रहे हैं। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। हमने तुलसी और सालग्राम जी की उत्पत्ति का पाठ सुना कि सालग्राम जी की उत्पत्ति नदी के अंदर विष्णु भगवान पत्थर बन गए, उनसे उसकी उत्पत्ति हुई। आगे हम हिरण्याक्ष वध सुनेंगे। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ काशी नगरी में आए। वे काशी को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। भैरवों को काशी नगरी का रक्षक बनाया। वे वहाँ तरह तरह की लीला करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार वे मंदराचल पर्वत पर भी पार्वती के साथ विहार करते रहे। एक बार पार्वती जी ने खेल खेल में अपने कमल रूपी हाथों से भगवान शिव जी के नेत्रों को बंद कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि संस्कार में अंधकार का राज्य हो गया। एक विकराल मुख वाला, जटाधारी, सांवले रंग का विकृत रोम वाला अंधा मनुष्य उत्पन्न होकर नाचने लगा। उसको देखकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, ये मनुष्य कौन है? इस पर वे हंसकर बोले, ये तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर देने से मेरे पसीने के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है। अब तुम अपने सखियों और गणों की सहायता से इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पुत्र की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। वे उसे वर प्रदान करने हेतु उसके पास गए। हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु, मेरे भाई हिरण्यकश्यप के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं। मैं पुत्रहीन हूँ। शिव जी ने उससे कहा, मेरा अंधक नाम का पुत्र तुम्हारे जैसा ही शक्तिशाली है। तुम उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। तब उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की और अंधक को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। शिव जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, यक्ष और किन्नर सभी को विजय करके त्रिलोकी का राजा बन गया। वह देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवता ने यज्ञ स्वरूप 12 रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। तब 12 ने अपने विकराल दाढ़ों से प्रहार करके राक्षसों को मारकर चक्कर द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काटकर अंत कर दिया और उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक कर दिया। फिर उसने पृथ्वी को अपने कराल दाढ़ों से उठाकर पाताल से ऊपर लाकर स्थापित किया। इस पर सभी देवताओं ने प्रश्न होकर उनकी स्तुति की। वाराह रूपी विष्णु जी ने जब हिरण्याक्ष का वध कर डाला तो उसका भाई हिरण्यकश्यपु विष्णु जी को अपना शत्रु मानने लगा। वह मंदराचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी के घोर तप करने लगा। हिरण्यकश्यप के तप से प्रश्न होकर ब्रह्मा जी से उसे वरदान देने गई। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का डर न रहे, किसी अस्त्र, शस्त्र, पास, वज्र, वृक्ष, पर्वत आदि से न मरूं, जल, अग्नि मुझे न मार सके, दैत्य, देवता, मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पशु कोई भी जीव मुझे न मार सके, स्वर्ग में, पाताल में, बाहर भीतर, दिन रात में कभी न मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह उठकर 40,000 वर्ष के लिए राज्य करने लगे और असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो गया। त्रिलोकी पर अत्याचार करने लगा। चारों ओर त्राही मच गई। वह सभी धर्मों का विनाश करने लगा। उस पर इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। उनको सारे दुखों से परिचित कराया। विष्णु जी ने उन्हें हिरण्यकश्यप का वध करने का आश्वासन दिया। उसके बाद विष्णु जी नरसिंह का रूप धारण करके उसके पास गए। उन्होंने सब राक्षसों का वध कर दिया। निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगे। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उनकी प्रशंसा की। वे अपने पिता से बोले, आप इनके शरण में चले आइए। परंतु वे नरसिंह से युद्ध करने लगे। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। नरसिंह के आगे उसकी एक न चली। नरसिंह ने उसे अपने जंघाओं पर रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रहलाद का राज्याभिषेक कर दिया गया। इस प्रकार भगवान शिव से अंधक का जन्म, हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद को राज्य प्राप्ति आदि की कथाएं आप लोगों को सुनाई। अब अंधक की कहानी सुनेंगे। एक बार अंधक से उसके भाइयों ने हंसी मजाक में कहा, अब तुम्हारे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिव जी से ग्रहण किया। तुम राज्य चलाने के योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र भी राज्य का अधिकारी हो सकता है। राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा राज्य पर कोई अधिकारी नहीं है। ये सुनकर अंधक बहुत ही दुखी हुआ। रात्रि में उठकर चुपके से जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसने देखा कि तपस्या से कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहा। यह देखकर देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए। उसने ब्रह्मा जी से अमरता मांगी और कहा, मेरे नैनों में फिर से रोशनी आ जाए, राज्य मुझे प्राप्त हो, प्रहलाद आदि मेरे भाई भरते बन जाए,
मेरी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा न हो, यहाँ तक कि श्री हरि और स्वयं शंकर जी भी मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं, तुम कोई अन्य वरदान मांगो। इस पर अंधक ने कहा, मैंने जो बातें कही हैं वे मुझे मिले, परंतु शिव जी को छोड़कर मुझे कोई दूसरा न मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे घर आ गए और अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि सब भाई उसके भगत हो गए। वह करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। उसने वेद मार्ग पर चलना छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों और गुरु का त्याग कर दिया। एक बार वह मंदराचल पर जाकर महल बनवाकर उसमें विहार करने लगा। उसके मंत्री ने उसे सूचना दी कि एक जटाधारी साधु के पास एक सर्वांग सुंदर स्त्री है, उसे तुम ले आओ। परंतु उसे लाने के लिए वह स्वयं न जाकर अपने मंत्रियों को भेज दिया। तब उसके मंत्री जटाधारी शिव जी के पास पहुंचकर उनकी मजाक उड़ाने लगे। उनकी पत्नी पार्वती को ही मांगने लगे। उनकी बात सुनकर शिव जी हंसकर बोले, मैं तो एक योगी महात्मा हूँ और सबका स्वामी हूँ, तब पशुपत व्रत कर रहा हूँ। यह मेरी शक्ति सर्वसमर्थ है। उससे जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो, जो चाहे वर मांग सकते हो। ये बात सुनकर उन्होंने सब बातों से अंधक को परिचित कराया। ये सुनकर राजा अंधक क्रोधित हो गया। इसके बाद अंधक क्रोध में भर गया और मंदिरापान करके सेना को साथ लेकर शिव जी से युद्ध करने हेतु चल पड़ा। शिव जी के गणों ने गुफा का मार्ग बनाकर रखा था। शिव जी के गणों से मार खाता हुआ कामागिन से दगद होकर आगे की ओर बढ़ता रहा। शिव जी के गणों ने अंधक को मारकर उसके सैनिकों को भगा दिया। उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। जंगल के जानवर मांस चर्बी खाकर खून पीकर आनंद करने लगे। शिव जी ने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की कैसी अनोखी गति है। कभी कभी स्त्री के प्रसंग में अपनों से ही युद्ध करना पड़ जाता है। कहाँ तो मैं पशुपत व्रत करने यहाँ आया था, परंतु यहाँ से दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। इससे तो दूसरे वन में चढ़ना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर दूसरे वन में तपस्या करने चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गई। वह शिव जी की प्रतीक्षा मंदराचल पर ही करती रही। वीरकगण उनकी रक्षा करते रहे। उसी समय काम से पीड़ित होकर अंधक उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने 500 दिन तक बिना कुछ खाए पिए निरंतर युद्ध किया। उसने वीरक को घेर लिया। देवताओं की शक्तियां पार्वती जी की रक्षा करने लगी। देवताओं की शक्तियों ने रण भेरी बजाई। वीरक संचेत होकर युद्ध करने लगे। नारायणी, ब्राह्मी, गौरी, इंद्राणी आदि देवियां अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शंकर भी वहां आ गए। अंधक ने भगवान शंकर के पास अपना दूत भेजकर पार्वती जी की मांग की। भगवान शिव जी ने क्रोध में भरकर दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेजा। तब अंधक महाबली गील राक्षस को आगे करके शिव जी से युद्ध करने आया। उसने गुफा पर वह वज्र से प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र से प्रहार किया। उसकी सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। इस प्रकार भगवान भोले शंकर ने श्री हरि देवता आदि को बुलाकर अपने गणों के साथ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में विदश नामक दैत्य ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवताओं को निगल कर पेट में भर लिया। केवल वीरक गण शेष रह गए। तब भगवान शिव जी ने सामदेव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्टहास किया। इसी बीच वह दैत्य नंदी को भी निगल गया। क्रोध में भरकर शिव जी ने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मारकर सभी देवताओं को उसके पेट से बाहर निकाला। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित करने लगे। इस पर एक फल की तरह शिव जी शुक्राचार्य को निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण होता चला गया। देवताओं ने दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। अंधक को मार मार के उसके शरीर को जर्जर बना दिया। मरते समय अंधक ने शिव जी की स्तुति की तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति बना लिया। अब भगवान शिव पार्वती को लेकर अपने गुफा में चले आए। ले शुक्राचार्य जी की मुक्ति। शिव जी द्वारा शुक्राचार्य को निगल जाने के पश्चात उनके पेट से निकलने का प्रयास करने लगे। उन्होंने शिव जी के पेट में छिद्रों की खोज की जिससे कि बाहर निकाला जा सके, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद शिव जी के मंत्र को जपते जपते उनके वीर्य के रूप में उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर शिव जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने शुक्राचार्य को पुत्रवत मानकर विघ्न रहित कर दिया। शुक्राचार्य को देखकर दया के सागर महादेव बोले, हे भृगुनंद, तुम जिस प्रकार मेरे लिंग द्वारा मेरी वीर्य सेवा करने के लिए हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। शुक्राचार्य को मर्सजन विद्या की प्राप्ति की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। शुक्राचार्य ने वाराणसी में जाकर विश्वनाथ का ध्यान करके भारी तप किया। वहाँ पर उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित करा के एक सुंदर कुएं का निर्माण कराया।
इसके पश्चात 32 शेर पंचामृत से शिवलिंग को 1,00,000 बार स्नान कराया। कमल पत्र, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन किया। शिव सहस्त्र नाम और दिव्य स्तोत्रों से शिव जी का पूजन किया। हजारों वर्षों तक अपने चित्त को एकाग्र करके शुद्ध किया। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए उससे वर मांगने के लिए कहा। शुक्र जी ने पुलकित होकर शिव जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शिव जी ने वरदान में उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसके द्वारा मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता है। भगवान शिव जी ने बताया, इससे सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम जो चाहोगे वे सभी कार्य संपूर्ण होंगे। तुम मेरे प्रभाव से सूर्य से भी ऊपर विलय तारा बनकर चमकोगे। तुम्हारे उदय होने पर भी सभी वैदिक मंगलिक कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार भगवान शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, अब बाणासुर को गणपत्य पद की प्राप्ति की पवित्र कथा को सुनाइए। सनत कुमार ने बताया, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए प्रजापति दक्ष ने कश्यप जी को अपनी 13 कन्या दान की। उनमें दिति बड़ी थी, उससे दैत्य उत्पन्न हुए। शेष 12 पत्नियों से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 महाशक्तिशाली राक्षस हुए। हिरण्यकश्यप के हलाद, अनुहलाद, सलहाद, प्रहलाद नामक के 4 पुत्र हुए। प्रहलाद के जितेंद्रिय और विष्णु भगत विरोचन हुआ, जिसने अपना मस्तक काटकर दान में इंद्र को भेंट कर दिया। विरोचन का पुत्र बलि भी महादानी हुआ। उसने वामन अवतार भगवान को अपने सारी पृथ्वी दान में दे दी। बाली का पुत्र बाणासुर हुआ, जो शिव जी का भगत और महादानी था। बाणासुर ने तीनों लोकों को विजय करके सोनित नाम की नगरी बसाई। एक बार बाणासुर ने वाद द्वारा शंकर भगवान को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। शंकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने भक्तिपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके उनके गणों में अपना निवास मांगा। भगत वंशल भगवान शिव उसके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक बार सोनितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिव जी अपनी लीला करने लगे। गान और नृत्य हुआ। उसे देखने के लिए देवता और अप्सराएं भी आई। फिर जल क्रीड़ा होने लगी। शिव जी ने पार्वती जी को भी कैलाश पे बुलाया। अप्सराएं सोचने लगी, जब तक पार्वती जी नहीं आती तब तक कोई भी स्त्री यदि शिव जी के साथ जल क्रीड़ा करेगी तो भगवान शंकर उसे सर्वोत्तम संतरी का पद प्रदान करेंगे। ये सोचकर बाणासुर की पुत्री उषा ने शिव जी का स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप धारण कर लिया। तब तक पार्वती जी भी आ पहुंची। उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा का उद्देश्य जान लिया। तब पार्वती जी उषा से बोली, अरे तूने मेरा स्वरूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तुम इस कार्तिक मास में ऋतुबली हो जाएगी। वैशाख शुक्ला द्वादशी को अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ कोई भी व्यक्ति संभोग करेगा, फिर तू उसी की पत्नी बन जाएगी। यह कहकर पार्वती जी शिव जी के साथ जल क्रीड़ा करने लगी। थोड़ी देर बाद शिव पार्वती जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए। जय शिव शंकर भोले भंडारी की जय। हर हर महादेव की जय हो।